चीजें समझ में आई? हाँ जी, चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी। चांदराम बिलोंग कहां से करते थे जी? हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते हैं भाई, हरियाणा के झज्जर से ये बिलोंग करते थे। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या हुआ, हाँ तो इसके टाइम पर लिख लो भाई, राव बीरेंद्र सिंह के समय पर ये सीएम थे भाई। कौन थे सीएम? राव बीरेंद्र सिंह सीएम थे भाई। आपसे पूछ ले भाई, चांदराम है जिस टाइम डेप्यूटी सीएम बना, तो उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे भाई? किसने इनको बनाया? तो वो कौन से थे भाई? आपके राव बीरेंद्र सिंह। इन्हीं के टाइम पर क्या ये डेप्यूटी सीएम बने थे? मेनली इन्होंने ही बनाया था, साठ गांठ करके। इस तरीके से समझ लो। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। चलो भाई आगे क्या हुआ? हिंदी में अलंकार टॉपिक नहीं है क्या बैच में? ग्रुप डी सिलेबस में हिंदी में अलंकार टॉपिक, मोनिका वर्मा अलंकार करवा नहीं रखा गया। कोई ना भाई, मोनिका वर्मा मैं चेक कर लूँगा फिर बता दूंगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस का एग्जाम तो भाई मई जून में होगा, पहले तो फिजिकल होंगे, ठीक है। फिजिकल देखो, कल जब टेंडर उठ गया तो भाई मार्च में स्टार्ट कर दें फिजिकल। नेक्स्ट पार्थ, नेक्स्ट बैच इस कमेंट ना कै बार करेगा सुमित? भांग पी की कमेंट करेगे। चले भाई आगे, चलो जी। ये क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि 1967 के अंदर जब हमारी पहली विधानसभा आई थी, 1967 के अंदर ही तो आई थी पहली निर्वाचित विधानसभा। उससे पहले तो मनोनीत विधानसभा थी जो 1966 के अंदर आई थी, जो कि फरवरी के अंदर ध्वस्त कर दी थी, 4 ही महीनों तक रही थी। याद होगा या नहीं है? 1 नवंबर 1966 को पहली विधानसभा आई थी और 27 पता नहीं 28 फरवरी 1967 को खत्म कर दी थी। उसके बाद इलेक्शन हुए थे, फिर मार्च के अंदर हमारी दूसरी विधानसभा आई थी। तो जो हमारी पहली निर्वाचित विधानसभा है, निर्वाचित कौन सी? जो इलेक्शन के तहत निर्वाचित होकर बनी थी, निर्वाचित विधानसभा। और वो थी मनोनीत, डायरेक्ट बना दिए थे। हाँ भाई, तू यो मंत्री बन जा, तू यो विधायक बन जा, फलाना ढिमकाना बना दिए थे। तो हरियाणा की जो पहली निर्वाचित विधानसभा है उसके अंदर कितनी महिला हैं? वो एमएलए बनी थी, यानी कि विधायक बनी थी। तो टोटल कितनी? 4 महिलाएं बनी थी भाई। लिखेंगे सभी साथी। 1967 में फर्स्ट निर्वाचित विधानसभा में टोटल महिला एमएलए की संख्या वो कितनी है भाई? तो वो हमें टोटल कितनी? 4 देखने को मिलती है। टोटल 4 महिला एमएलए थी पहली जो आपकी विधानसभा थी उसके अंदर में। ओके जी, कौन कौन सी थी जी? सबसे पहले आती जी लेखवती जैन। लेखवती जैन क्या थी? हमारी डेप्यूटी स्पीकर भाई। इन्होंने जो लेख लिख दिए तो विधायकों के भी क्या है, सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। कहां से बिलोंग करती थी? अंबाला सिटी। अंबाला सिटी के अंदर भी कौन सी? नांगल विधानसभा। ओके जी, ये चीज क्लियर होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सी महिला देखने को मिलती है हमें? प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी कहां से थी जी? इंद्री विधानसभा से। प्रसन्नो देवी ये कहां से? ये इंद्री विधानसभा से थे जी, इंद्री विधानसभा। थर्ड नंबर पे आती है जी हमारे पास कौन सी? थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास ओम प्रभा जैन, जो कि हरियाणा की क्या थी? पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी, ओम प्रभा जैन। हाँ जी बिल्कुल, हमने कह रहा था। ये कहां से बिलोंग करती है? कैथल से। ओम प्रभा जैन। और प्रसन्नो देवी की क्या खास बात थी? सबसे अधिक बार महिला विधायक बनी है, ठीक है। ये कैथल से बिलोंग करती है। और जो चौथे नंबर पे जो थी, जो महिला विधायक बनी थी, वो कौन सी थी जी? राजकुमारी सुमित्रा देवी, जो कि कहां से बिलोंग करती थी? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती थी जी, राजकुमारी सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी जो कि कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती है। तो आपको एक क्लियर हुई भाई, चारों महिलाएं, ठीक है। चारों महिलाएं याद होनी चाहिए तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम के अंदर आता है। शाबाश। चलें भाई आगे।
हो जी सर, क्लियर 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 तो होगा यार, मैं करवाने वाला ही रहा। चलो वो देखो, अभी अभी आप ही ने पढ़ा कि हरियाणा विधानसभा की फर्स्ट महिला डेप्यूटी स्पीकर कौन थी। पढ़े आप ही ने, कौन सी थी जी? लेखवती जैन थी। ओके जी। पहली महिला स्पीकर पूछ ले तो भी हमने पढ़ लिया जी, कौन सी थी? शन्नो देवी थी। अब आपसे पूछ लिया हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर कौन थे, तो राव बीरेंद्र सिंह थे। और अगर मैं पूछ लूं पहले पुरुष डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, ये तो हमने नहीं पढ़ा जी, तो ये कौन से थे? मुल्तान सिंह। हरियाणा विधानसभा के फर्स्ट पुरुष डेप्यूटी स्पीकर थे भाई, वो कौन थे भाई? मुल्तान सिंह, मुल्तानी माटी, मुल्तान सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना भाई। ठीक है जी। हाँ जी, चीजें क्लियर, चारों क्लियर हो गए ना। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले सन्नो देवी, पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष पूछ ले लेखवती जैन, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले राव बीरेंद्र सिंह, पहले पुरुष विधानसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर पूछ ले मुल्तान सिंह। क्लियर कर दिया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर कर दिया। कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसी, अब जैसे मैंने पढ़ा था भाई, हरियाणा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन से थे, यानी जो अपोजिशन पार्टी के थे वो कौन से थे? किधर गया वो पर्सन? प्रताप सिंह दौलतपुर, जिनका प्रताप था। अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी, यानी महिला होते हुए भी विपक्ष की नेता चुनी गई, तो वो कौन सी थी? चंद्रावती। चंद्रावती, इसका मैं नाम कौन है? चंद्रावती भाई। चंद्रावती क्या है? हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी, यानी अपोजिशन की पहली महिला लीडर बनी थी चंद्रावती 1982 के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, एचआर की फर्स्ट महिला नेता प्रतिपक्ष, महिला नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन की जो लीडर थी वो कौन बनी थी जी? वो बनी थी चंद्रावती देवी, चंद्रावती देवी। ठीक है भाई। अगर पुरुष की बात करेंगे तो प्रताप सिंह दौलतपुर, जिनका प्रताप था, पूरी दौलत थी, तो इनको अपोजिशन का लीडर बनाया गया। महिला की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी हो जाएगी जी? चंद्रावती हो जाएगी जी। कब बनी थी जी? ये साल 1982 के अंदर भाई, 1982 में ये बनी थी भाई। ओके, चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें आपसे कि हरियाणा के अंदर ऐसे जिलों के नाम बताओ जिसके अंदर सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है। हर एक जिले के अंदर मल्टीपल विधानसभा क्षेत्र हैं, तो दो ऐसे जिले हैं। कौन कौन से जी? एक पंचकुला, एक हमारा चरखी दादरी। दोनों के अंदर दो विधानसभा क्षेत्र है। पंचकुला के अंदर एक तो पंचकुला खुद हो गया, एक कालका हो गया। ठीक है। चरखी दादरी का में भी 2 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है जी। तो लिखेंगे सभी साथी, एचआर के ऐसे जिले जिसमें सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वो कौन से हैं भाई? 2 हैं भाई। कौन कौन से हो गए जी? एक तो पंचकुला हो गया जी, और दूसरा हो गया जी कौन सा? चरखी दादरी। दोनों के अंदर कितने कितने हैं जी? दोनों के अंदर 2 हैं जी। ओके जी। और अगर हम इससे अपोजिट बात कर ले, हरियाणा के ऐसे जिले बताओ जिसमें सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। लिखो, इधर ही लिख दूं, जिसमें सबसे कम है यहां पर लिख दिया सबसे अधिक है। अधिक विधानसभा क्षेत्र वाले जिले, तो ये भी हमारे पास कितने हैं जी? 2 हैं। पहले सिर्फ एक होता था, पहले का मतलब अभी कुछ महीने पहले। कौन सा था जी? हिसार जिला था। अकेले हिसार के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र थे, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे अधिक। ठीक है। अब आंसी अलग जिला बन गया, तो भाई वो जो 2 विधानसभा क्षेत्र थे, एक आंसी और एक नारनुंद, वो दोनों अलग हो गए भाई। अब हिसार के अंदर बचे हैं सिर्फ 5, तो अब यहां पर हिसार कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहां पर उससे जो अलग 2 बच गए, कौन कौन से? सोनीपत और फरीदाबाद, जिनके अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो अब यहां पर आ जाएंगे भाई। नहीं, ये दूसरा नंबर आया करता है इनका भी चेहरा का। ठीक है। भाग्य का फेर देखो, सोनीपत के अंदर भी हमें कितने 6 देखने को मिलते हैं,
और फरीदाबाद के अंदर भी हमें कितने 6 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलते हैं, यानी कि अब आ गया हमारे ये भाई। ठीक है, तो ये डाटा अपडेट हो चुका है, इसको अपडेट कर लेना अपनी कॉपियों के अंदर या बुकों के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे अभी भी इसके अंदर इशार पढ़ेंगे, पेपर का मैं फिर गलत करके आऊंगा, फिर पेपर का मुंह करके उल्टा आऊंगे, कहोगे जी गलती होगी। ठीक है, इशार के अंदर पहले 7 थे, 5 हो चुके हैं। ओके ओके जी, क्लियर है जी बिल्कुल क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा जो अभी चलने लग रही है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो पहली बात तो जो 15वीं विधानसभा है भाई, ये कौन सी है जी, जो अभी चलने लग रही है। ठीक है, अभी जो नायाब सिंह सैनी जी जिसके अंदर मुख्यमंत्री है, हमारी 15वीं विधानसभा है। ओके जी, इसके चुनाव कब हुए जी? वैसे तो देखो भाई, इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आना होता तो सीईटी का मैं आ लेंदा, लेकिन सीईटी का मैं इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं देखा। ठीक है, बाकी अपना काम तो करना है, मेरा आओ या ना आओ वह चीज पाछे की बात है। रिजल्ट कब आया जी? सीएम कौन बनया जी? महिला विधायक कितनी चुनी गई जी? ये फैक्ट तुम मेरे को बताओ। ठीक है, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती जी? बीजेपी ने कितनी जीती जी? कांग्रेस ने कितनी जीती जी? इसके अलावा आईएनएलडी ने कितनी जीती जी? वो के नाम था, वो चाबी का निशान वाला, उसका क्या नाम था? जेजेपी ने कितनी जीती जी? निर्दलीय कितने जीते जी? आओ इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहली बात तो भाई, इलेक्शन कब हुए थे, चुनाव कब हुए थे, तो सभी को पता है। ये चुनाव तो सारे का याद हो रहे हैं। 5 अक्टूबर 2024 को क्या भाई इलेक्शन हुए थे। ठीक है जी, ये चीज याद होगी। रिजल्ट कब आया था? 3 दिन पाछा रिजल्ट आ गया। 8 अक्टूबर 2024 को क्या है, रिजल्ट आ गया जी। सरकार किसकी बनी जी? बीजेपी की सरकार बनी जी। कितनी कितनी सीटें मिली जी? बीजेपी को मिली जी 48 सीटें, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से परे इनकी सीटें आई। कांग्रेस को मिली जी 37 सीटें, इनकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी 37 मिलेगी, इनकी भी उम्मीद से परे ही सीटें आई है। आईएनएलडी नेलो को मिली जी 2 सीटें, जेजेपी का हो गया जी सुपड़ा साफ, कुछ भी नहीं बचा, निर्दलीय विधायक बने जी 3। ठीक है, ये आपका सीटों की कैलकुलेशन रही थी। हरियाणा के सीएम किसको चुना गया? तो जो नेता दल का, जो मतलब सरकार का जो नेता, मतलब जो दल है हमारा, उसका जो के बोलिया करो रहा है, विधायक दल का जो नेता चुना गया, वो कौन चुना गया? हमारे नायाब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने भाई। नायाब सिंह सैनी क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। महिला विधायक अब की बार भी कितनी? 13 महिला विधायक हमारी इस विधानसभा के अंदर बनी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगर अब हम लोग पूछे 15वीं विधानसभा के अंदर हरियाणा के स्पीकर साहब कौन है और डेप्यूटी स्पीकर साहब कौन है, तो उसके बारे में बात करें। लिखेंगे सभी साथी। 15वीं विधानसभा में एचआर के स्पीकर, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बोल लो, और जो उपाध्यक्ष हैं यानी डेप्यूटी स्पीकर हैं, वो कौन है ये और बताओ भाई। तो अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो कौन से हैं? हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर सिंह कल्याण ये कहां से बिलोंग करते हैं जी? गरोंडा से बिलोंग करते हैं जी। गरोंडा कहां पर है जी? बताओ भाई कहां पर है? करनाल के अंदर है क्या? डेप्यूटी स्पीकर कौन से होंगे? किशन सिंह मिड्डा। अरे के लिखने ला रहा हूं मैं, किशन सिंह मिड्डा ये क्या थे? ये हमारे डेप्यूटी स्पीकर बने हैं जी। ये कहां से बिलोंग करते हैं? जींद से विधायक हैं जी। जींद से विधायक हैं। चीजें क्लियर हैं जी? हाँ जी क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। करनाल करनाल करनाल, वेरी गुड भाई। ठीक है, आपसे पूछ लिया रविंदर सिंह कल्याण कौन से नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने? तो 21वें नंबर के। किशन सिंह मिड्डा पूछ ले हुए तो ये 17वें नंबर के विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यानी डेप्यूटी स्पीकर बने हैं। ओके जी, ये चीज भी क्लियर हो गई। आपसे पूछ ले 15वीं विधानसभा के अंदर सबसे युवा एमएलए कौन सा बना है? सबसे युवा एमएलए यानी कि सबसे युवा विधायक कौन सा बना है? और सबसे उम्र दराज एमएलए कौन सा बना है भाई? सबसे उम्र दराज। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे युवा, तो युवा है भाई सुरजेवाला छोरा, कैथल से बना है। कौन बना है? आदित्य सुरजेवाला। आदित्य सुरजेवाला जो कि कहां से बना है भाई? कैथल से विधायक बना है मात्र 15 वर्ष की उम्र में। ओ 25 वर्ष की उम्र में। 25 तक चढ़ा तो बने कौन सकता, गलती से जबान फिसल गई थी भाई।
ठीक है। और उसके अलावा हम लोग बात करें सबसे उम्रदराज जो विधायक है वो कौन बने हैं, तो वो कौन से बने हैं हमारे पास, रघुबीर सिंह कादियान भाई, रघुबीर सिंह कादियान। कहां से बिलोंग करते हैं जी, बेरी से। बेरी कहां पर है जी, झज्जर के अंदर है जी। ओके जी, वहां से विधायक हैं जी। कितनी उम्र के अंदर बने हैं जी, 80 वर्ष की उम्र के अंदर बने हैं जी। ओके, तो ये हरियाणा क्या सबसे उम्रदराज विधायकों के अंदर शुमार हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब की बार वाली विधानसभा के अंदर एक और खास बात है, 7 बार एमएलए चुने जाने वाले विधायक का नाम कौन है, अनिल विज जी। कहां से हैं जी, अंबाला कैंट से जी। ओके जी, कितनी बार चुने गए हैं, 7 बार विधायक अंबाला कैंट से। ओके, हाँ जी, ओके जी, चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी। सेकंड कौन है जी, रघुवीर कादियान, ये भी सेम है, इसी टाइप से है। ओके जी, यानी इनकी सारी उम्र विधायक बनने में लिगड़ गई भाई, सारी उम्र विधायक बने हैं। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है विधानसभा वाला ये हो चुका है लगभग पूरा, आपका लगभग के सारा पूरा हो चुका है। अब जो हमारा अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, सीएम के बारे में। सीएम कौन होता है, उम्रदराज विधायकों के अंदर शुमार है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब की बार वाली विधानसभा के अंदर एक और खास बात है, 7 बार एमएलए चुने जाने वाले विधायक का नाम कौन है, अनिल विज जी। कहां से हैं जी, अंबाला कैंट से जी। ओके जी, कितनी बार चुने गए हैं, 7 बार विधायक अंबाला कैंट से। ओके, हाँ जी, ओके जी, चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी। सेकंड कौन है जी, रघुवीर कादियान, ये भी सेम है, इसी टाइप से है। ओके जी, यानी इनकी सारी उम्र विधायक बनने में लिगड़ गई भाई, सारी उम्र विधायक बने हैं। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद ये हमारा, ओके जी, यानी इनकी सारी उम्र विधायक बनने में लिगड़ गई भाई, सारी उम्र विधायक बने हैं। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है विधानसभा वाला ये हो चुका है लगभग पूरा, आपका लगभग के सारा पूरा हो चुका है। अब जो हमारा अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, सीएम के बारे में। सीएम कौन होता है, कितने सीएम बन चुके हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग रघुवीर कादियान, ये भी सेम है, इसी टाइप से है। ओके जी, यानी इनकी सारी उम्र विधायक बनने में लिगड़ गई भाई, सारी उम्र विधायक बने हैं। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है विधानसभा वाला ये हो चुका है लगभग पूरा, आपका लगभग के सारा पूरा हो चुका है। अब जो हमारा अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, सीएम के बारे में। सीएम कौन होता है, कितने सीएम बन चुके हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्यमंत्री के नाम से हम जिसको जानते हैं। ओके जी, आओ अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। मुख्यमंत्री पहली बात तो होता कौन है, तो जो भी विधायक होते हैं, विधायक दल होता है जो जीतते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है, तो जो बहुसंख्या के अंदर जो विधायक दल है उसका जो नेता होता है उसी को हम लोग सीएम बोलते हैं। या फिर जो हरियाणा की कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो कार्य करता है, कार्य कौन करता है, सरकार करती है। तो हरियाणा की कार्यपालिका यानी सरकार का प्रमुख भी यही होता है, बहुमत दल का नेता भी यही होता है। ठीक है, किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल के लिए। मिनिमम उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष, लिखेंगे सभी साथी। कार्यपालिका का प्रमुख का प्रमुख होता है जी, दूसरा बहुमत दल का नेता होता है। ओके जी, मिनिमम उम्र कितनी होती है, मिनिमम एज सीएम बनने के लिए 25 वर्ष होती है जी, बरस नहीं वर्ष। ओके जी, इसके अलावा आपसे पूछ ले हुआ है नियुक्ति कौन करता है सीएम की, तो गवर्नर करते हैं भाई, गवर्नर बोल लो या फिर राज्यपाल बोल लो। विला, रिजॉर्ट और कई विकल्पों पर बिना किसी फिक्र के बुक करें। मान लिया, समझ में आ गई, अगर मान लिया
बिना विधायक बने अगर कोई सीएम बनते, जैसे अभी पीछे नायाब सिंह सैनी बने थे सबसे पहले, ये ऐसे ही तो बने थे अभी, ठीक है। अगर आप बिना विधायक बने डायरेक्ट अगर आपको मान लो सीएम बना दिया जाए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप सीएम बन सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा और आपको विधायक बनना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर विधायक नहीं बन पाते तो आपको क्या है, विधायक उसके सीएम के पद से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, कोई भी व्यक्ति बन सकता है भाई सीएम, हरियाणा नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए बिना इलेक्शन जीते, बिना इलेक्शन जीते या विधायक बने। ना तो सुना विधायक बनने की जरूरत, ना सुना इलेक्शन जीतने की जरूरत है, सीधा 6 महीने के लिए क्या है, सीएम बन सकता है भाई। तारा मत अभी कोई बन सका, मैं भी बन, कोई भी बन सका है। अगर मान लिया सरकार चाह आप ही कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ और हो जाए, सरकार खुश हो जाए, कहते ओ भाई इस्ती बनाओ, ये बना के तो देखा ही ना, हम लोग जो भाई मारती है एक बार बना के दिखा दो बस 6 महीना का सीएम, ठीक है। मान लिया सरकार धरती बना दो 6 महीना का, तो चलो भाई इसको बनाते हैं सीएम, ठीक है। तो हम ना अच्छे काम करे तो तम 6 महीने तक डायरेक्ट तम सीएम बन सको, कोई इलेक्शन लड़ने की और कुछ विधायक उद्योग बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको क्या है, आपको विधायक का जो चुनाव है वो जीतना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बन सकते हो, ठीक है भाई। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। चलो आगे, चलो जी आगे। अब आगे चलते, आगे हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है वो क्या आता है भाई, इसी के अंदर सीएम से रिलेटेड हरियाणा की जो मंत्री परिषद, हरियाणा की जो मंत्री परिषद का भी क्या है, सीएम साहब भी क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। लिखेंगे सभी साथी, एचआर की मंत्री परिषद के भी मुखिया होते हैं। एचआर की मंत्री परिषद, मंत्री का ऊपर बड़ी की मात्रा लगे, मंत्री परिषद के मुखिया भी यही होते हैं, मुखिया भी यही होते हैं। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। तो सीएम के बारे में ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हरियाणा के सीएमओ के बारे में भाई। सर एक शायरी सुना दो, देश खत्म हो जाएगा। किस लिए भाई, क्या हुआ, 3 बार होगा? सर जी कम विधानसभा सीट वाला का 3 होगा, 80 की भी तो 2 सीट हैं। हाँ यह चीज तुम भूल ले क्या, शाबाश। मड़ी सी कोई माला मूला कौन पहन रहा, मैं सहन सा कौन, नहीं तो इब्बे माला दे देता था ना गिफ्ट में। ये तो बहुत अच्छी बात करी भाई। कौन है, इसको ढूंढा जाए और इस शख्स को सोने की मोहरें दी जाए। देखो भाई, तो सबसे कम विधानसभा वाले क्षेत्र भाई आपके पास 3 हो जाएंगे भाई। अब डाटा चेंज हो गया भाई, डाटा चेंज हो गया भाई। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे भाई, ठीक है। 2 तो ये थे, तीसरा हो जाएगा 80। 80 के अंदर भी तो कितने हैं, 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 3 जिले हो जाएंगे भाई। इसको भी अपडेट कर लो भाई, शाबाश भाई, मन खुश कर दिया भाई, धंधो मानना पड़ेगा भाई। इसका घर सोने से भर दिया जाए, इतना भर दिया जाए कि ये सोने जाए तब भी इसको सोना ही सोना दिखे। आप बन जाओ सर भाई, मेरा के बाबू भारत का प्रधानमंत्री से जो मन बनाए देंगे। एंडी बात कर लूंगा, आप बन जाओ सर जनों की जनो एंडी है भाई। चलें भाई आगे, चलो जी। अब पढ़ते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। सारे मुख्यमंत्री आज नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ 3 ही मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। कौन कौन से, पहले भगवत दयाल शर्मा, दूसरे हमारे कौन से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं भगवत दयाल शर्मा भाई। आओ, 3 है मुख्यमंत्री बारे में पढ़ाएंगे बस, टेंशन ना लो तुम। भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा इनकी क्या कुछ खास बात है, कहां से बिलोंग करते हैं, कब जन्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो पहली खास बात है वो ये है कि ये हरियाणा के पहले सीएम थे भाई। भगवत दयाल शर्मा क्या हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे। पहली खास बात तो इनकी ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा गया कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा। लिखेंगे सभी साथी, एचआर के प्रथम मुख्यमंत्री, एचआर के प्रथम मुख्यमंत्री थे भाई ये।
मुख्यमंत्री थे। ओके जी। कहां से बिलोंग करते हैं और कैसे क्या कुछ इनका जन्म हुआ? तो भाई 1918 के अंदर झज्जर बेरी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ जी? 1918 झज्जर बेरी के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, साल 1918 जन्म कहां पर हुआ? साल 1918 बेरी झज्जर के अंदर भाई, उधर इनका जन्म हुआ। ठीक है जी, चीज समझ में आ गई। उसके बाद इनकी और क्या खास बात है जी? उसके बाद ये पंजाब जो सरकार थी उस टाइम, ठीक है, पहले तो मतलब हरियाणा के अंदर तो बाद में मुख्यमंत्री बने, पहले जब पंजाब सरकार के अंदर भी मंत्री थे भाई, उस टाइम वहां पर श्रम व रोजगार मंत्री के पद पर रहे हैं। लिखेंगे सभी साथी। इससे पहले क्या है? पंजाब सरकार में क्या है? श्रम व रोजगार मंत्री के पद पर भी रहे थे, रोजगार मंत्री भी रहे हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। पंजाब सरकार के अंदर क्या है? श्रम व रोजगार मंत्री के पद के ऊपर भी ये रहे थे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ये हरियाणा के मतलब ये भी ऐसे मंत्रियों के अंदर शुमार थे कि जो मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। अब इसके अंदर डिफरेंस है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है ये राज्यपाल है, गवर्नर है। यानी क्या है? ये एचआर के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, जो सीएम भी रहे हैं व राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, कौन है भाई ऐसे व्यक्ति? तो ये है जी भगवत दयाल शर्मा। ओके, चीज क्लियर? हाँ जी, चीज क्लियर। ये क्या है? कैसे व्यक्ति थे? जो हरियाणा के सीएम भी रहे हैं और हरियाणा के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके अलावा 1975 के अंदर जो मीसा कानून था, मीसा कानून क्या था जी? उस टाइम आपकी इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा था, उस टाइम कानून बनाया था मीसा कानून। उसके तहत इनको नजरबंद कर दिया गया था, यानी इनके साथ कोई भी नहीं मिलेगा, ना ये कहीं पे बाहर जा सकते, घर का में कैद कर दिए थे। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी 1975 के मीसा कानून के तहत, 75 के मीसा कानून के तहत नजरबंद भी रहे थे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर क्या रोहतक के अंदर पीजीआईएमएस भी बना हुआ है? पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद है या नहीं है? रोहतक के अंदर पीजीआईएमएस। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी, इन्हीं के नाम पर रोहतक में क्या है? पीजीआईएमएस भी बना हुआ है। तो ये खास बात है जो कि आपको पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में याद रखनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें आगे। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है। अच्छा सर, कल छुट्टी लासे वाले की भी क्लास ले लेना। ओके, और बोलो भाई। $1975 मीसा कानून। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं जी? हाँ जी, क्लियर हैं जी। ओके, अब चलते हमारे अगले उसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। अगले जो हमारे वो थे, क्या हुआ? किसको ब्लॉक करना है? ओके, इसको भी ब्लॉक करो। एक कमेंट बार बार करने वाले तो मैंने पसंद है कौन, जमाए कौन पसंद। देखो भाई, अब चलते आगे। भगवत दयाल शर्मा क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। उसके बाद जो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनते हो कौन से? राव बीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो राव बीरेंद्र सिंह के बारे में हम लोग बात करते हैं। आओ, राव बीरेंद्र सिंह, इनकी क्या कुछ खास बात है? तो इनका जन्म हुआ था भाई राय से रेवाड़ी, यानी दक्षिण हरियाणा के फेमस नेताओं के अंदर शुमार है। नांगल पठानी गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, जन्म कब हुआ? 1921 के अंदर, 1921 में नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में क्या इनका जन्म हुआ भाई? रेवाड़ी में जन्म हुआ।
ठीक है जी, ये चीज क्लियर आ गई। दूसरी चीज, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा के सीएम भी रहे हैं। ये चीज मैं पहले करवा चुके हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मृत्यु कब हुई जी? मृत्यु हुई जी 2009 के अंदर भाई। मृत्यु कब हुई? 2009 के अंदर भी कहां पर जी? गुरुग्राम में हुई जी। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। तीसरे नंबर पे जो अगला फैक्ट आता, कब से कब तक ये हरियाणा के सीएम रहे? तो जो हरियाणा की पहली निर्वाचित सरकार आई थी, कब आई थी जी? मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक जो हमारी दूसरी विधानसभा थी उसके अंदर ये सीएम रहे थे। लिखेंगे सभी साथी, मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक सीएम रहे। दूसरी खास बात और इनकी क्या है? दूसरी खास बात यह है कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मतलब ये कांग्रेस की पार्टी, जैसे भगवत दयाल शर्मा थे तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी खुद की अलग पार्टी थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किसने? खास बात और इनकी क्या है? दूसरी खास बात यह है कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मतलब ये कांग्रेस की पार्टी, जैसे भगवत दयाल शर्मा थे तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी खुद की अलग पार्टी थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था भाई। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन वह एचआर के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भाई, यानी कि ऐसे सीएम जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, सीएम भी थे। ओके भाई, ओके जी। मल्टीपल टाइम ये प्रश्न आया कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो वो कौन थे? आपके राव बीरेंद्र सिंह कहते हैं हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा अगली खास बात क्या है? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तो मात्र 16 दिन तक, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। राव तुलाराम के वंशज थे भाई। किसके वंशज थे? राव तुलाराम के वंशज थे, वंशज थे। यह चीज भी क्लियर होगी। अगला और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि 1980 के अंदर इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है मंत्री बनाया गया। कौन सा? सिंचाई व सिंचाई व खाद्य आपूर्ति मंत्री भाई। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, साल 1980 में केंद्र सरकार में सिंचाई वह खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाया गया। ओके भाई, ये भी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। राव बीरेंद्र सिंह का रोड़ा भी यहां पर खत्म। अब आते हैं हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री जो तीसरे नंबर पर बने, कौन से? चौधरी बंसीलाल भाई। चौधरी बंसीलाल। अब बंसीलाल के बारे में पढ़ेंगे भाई, बस उसके बाद क्लास को कर दें खत्म। आओ, हरियाणा पहले ऐसे सीएम भी जो 3 अलग अलग जगह से एमएलए बने हैं। अच्छा, नांगल पठानी है रेवाड़ी, तो नांगल पठानी तो लिखा है, मन्ना के लिख दिया, तो नांगल पठानी तो है मेरे भाई। ठीक है भाई, चलो आगे। चलो भाई आगे। सर आपके 18 क्वेश्चन ठीक हो गए एमटीएस में। आकाश मेहरा, बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, आकाश मेहरा एमटीएस में 18% ठीक कराया, बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया भाई तूने, बहुत बढ़िया। 1% 3 नंबर का है, 54 नंबर का जुगाड़ हो गया। देखो भाई, तो चौधरी बंसीलाल के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो 1927 के अंदर जो गोलागढ़ गांव है, कहां पर जी? भिवानी के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ। लिखेंगे सभी साथी, जन्म कब हुआ जी? साल 1927 में। गोलागढ़ गांव कहां पर पड़ता है जी? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है जी, ये हरियाणा के सबसे युवा सीएम थे भाई उस टाइम। जिस टाइम ये हरियाणा के सीएम बने थे उस टाइम क्या है, सबसे कम उम्र के अंदर ये हरियाणा के सीएम बने थे उस टाइम, 1968 के अंदर, जब ये पहली बार सीएम बने थे। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी, एचआर के सबसे कम उम्र के
सीएम बने थे। कब बने थे ये? 1968 में, जब ये सीएम बने थे। ओके जी। ये जो कम उम्र का सीएम बन जाए वो तो अच्छे अच्छे काम कराया करा है, तो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। पहला अच्छा काम तो क्या किया? हिंदी को राजकीय भाषा का, हिंदी को एचआर की प्रथम राजकीय भाषा का दर्जा दिया, भाषा का दर्जा दिया। ठीक है जी। इसके अलावा तमिल को एचआर की सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा दिया। कि कार्रवाई कब कब बिठाई? 1969 और 1970 में। तो ये 2 साल भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। इसके अलावा और इनकी क्या कुछ खास बात थी? इसके अलावा और इनकी जो खास बात ये थी कि ये कुल 4 बार हरियाणा के सीएम बन चुके थे भाई। ठीक है, यानी लिखेंगे सभी साथी, कुल 4 बार एचआर के सीएम पद की शपथ ली थी भाई। ठीक, किन्होंने ली थी? चौधरी बंसीलाल ने कुल 4 बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली थी। ओके जी। इसके अलावा साल 1975 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कृषि मंत्री भी रहे भाई ये। ओके, ओ कृषि नहीं, सॉरी, रक्षा मंत्री रहे। ठीक है। 1984 के अंदर रेलवे परिवहन मंत्री रहे। 1975 में लिख लो, एक 1984 में केंद्र में। 1975 में तो क्या रहे? रक्षा मंत्री। और 1984 में रेलवे परिवहन मंत्री। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। ठीक है। 1975 में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे रक्षा मंत्री के पद पे भी रहे, और 1984 के अंदर क्या, रेलवे परिवहन मंत्री के पद पर भी रहे। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा साल 1991 के अंदर इन्होंने 1991 मंत्री। इसके अलावा साल 1975 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कृषि मंत्री भी रहे भाई ये। ओके, ओ कृषि नहीं, सॉरी, रक्षा मंत्री रहे। ठीक है। 1984 के अंदर रेलवे परिवहन मंत्री रहे। 1975 में लिख लो, एक 1984 में केंद्र में। 1975 में तो क्या रहे? रक्षा मंत्री। और 1984 में रेलवे परिवहन मंत्री। याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। ठीक है। 1975 में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे रक्षा मंत्री के पद पे भी रहे, और 1984 के अंदर क्या, रेलवे परिवहन मंत्री के पद पर। हरियाणा विकास पार्टी की भी स्थापना करी, पार्टी की स्थापना करी। ओके जी। इसके अलावा एक चीज का तो तुमको पता ही है, शराबबंदी लागू करी थी इन्होंने 1996 के अंदर, और फिर 1998 के अंदर हटा दी थी। 96 मतलब छाना, समाज के अंदर छाने के लिए शराबबंदी लागू कर दी, उसके बाद इसको हटाना पड़ा था। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा एचआर में सर्वाधिक 6 जिलों का गठन किया। एचआर में सर्वाधिक जो 6 जिले वो इन्होंने ही बनाए थे, 6 जिलों का गठन किया। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आ गया। इसके अलावा आपसे पूछ ले, और बंसीलाल जी ने क्या किया था? और भाई इनके नाम पर 2014 के अंदर है, भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इन्हीं के नाम पर बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम बना है, वो रोहतक के अंदर बना है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर बंसीलाल यूनिवर्सिटी पूछ ले तो भिवानी, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछ ले तो रोहतक। रोहतक के अंदर कहां पर? लाहली के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, साल 2014 में CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का गठन हुआ। ओके जी। इसके अलावा बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये अब की बार CET के अंदर भी पूछा गया था। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, CET का जो अभी पेपर हुआ था पहले दिन 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली। लाहली कहां पर है जी? रोहतक के अंदर।
वहां पर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, तो चौधरी बंसीलाल के बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हमने 3 सीएम कर लिए हैं, बचे हुए सीएम सोमवार की क्लास के अंदर करेंगे। हरियाणा विधानसभा का भी हमने पूरा टॉपिक लगभग समाप्त कर लिया है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। इन प्रश्नों की पीडीएफ ले लो, हैंड रिटन नोट्स ले लो, या ये क्लास ले लो जो बची 47 क्लासें वो भी